नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ा बेअन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नादिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हम तमाम को आक़ाए नामदार अहमद मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा किया। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और उसकी रहनुमाई के लिए, उसकी तरबियत के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया इकराम को भेजा। जिस तरह उसकी तरबियत के लिए अंबिया इकराम आए, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को आजमाने के लिए, इंसानों के आजमाइश के लिए जन्नत और अपने बंदों के दरमियान एक जो इंसानों का खुला दुश्मन है शैतान इब्लीस को खड़ा कर दिया। तो खैर, कहने का मतलब ये है कि इंसानों के, अल्लाह के बंदों के दो बड़े दुश्मन हैं। दो ऐसे दुश्मन हैं जो इंसान के आमाल को तबाह व बर्बाद कर देते हैं और इंसान को सीधे रास्ते से फेर कर जहन्नम की तरफ ले जाते हैं। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि इंसान का जो पहला एक दुश्मन है वो तो शैतान है और दूसरा जो दुश्मन है वो इंसान का नफ्स है। ये जो पहला दुश्मन है इससे उतना खतरा नहीं जितना खतरा इंसान के नफ्स से उसको होता है। यानी शैतान लोगों को बहकाने की तरफ ले जाता है तो उसका साथ नफ्स देता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान वालो, शैतान के नक्शे कदम पर, शैतान के नक्शे कदम की इत्तिबा मत किया करो, शैतान के पीछे मत जाया करो, और क्योंकि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में ये साफ से बतलाया कि एक इंसान, एक बंदा शैतान की इत्तिबा करता है, फिर शैतान उसको वरगला कर उसे जहन्नम की तरफ ले जाता है क्योंकि वो इंसान का दुश्मन है। तो इत्तिबा करने के लिए इंसान मुख्तार है, इंसान इख्तियार करता है शैतान के रास्ते को। एक है अल्लाह का रास्ता, एक है शैतान का रास्ता, एक है जन्नत का रास्ता और दूसरी जानिब है जहन्नम का रास्ता। इंसान जन्नत की तरफ बढ़ने लगता है तो शैतान उसके दरमियान आ जाता है, उसके रास्ते के बीच में आ जाता है। जब शैतान उसके रास्ते के बीच में आ जाता है तो इंसान जो अल्लाह का बंदा होता है उसके बहकावे में, उसके वसवसों में आकर उसकी इत्तिबा करने लगता है। इससे क्या पता चलता है कि अगर शैतान के वसवसों में ना आए तो इंसान बाकायदा जन्नत के रास्ते में गामजन रहता है। तो कहने का मतलब यह है, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत और इंसान के दरमियान शैतान लाइन को खड़ा कर दिया। अगर किसी को जन्नत को जाना हो तो वो शैतान से गुजर कर जन्नत को जाना पड़ेगा, उसे शैतान को पार करके जन्नत को जाना पड़ेगा। और दूसरा जो दुश्मन है वो है नफ्स। यहां पे अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इंसान इत्तिबा करता है, अल्लाह का बंदा जो बंदा है शैतान की इत्तिबा करता है। इत्तिबा कब करता है? जब उसका नफ्स अल्लाह के राह से, नेक बंदों, अल्लाह के औलिया इकराम के राह से, अल्लाह के नेक बंदों के राह से जब उसे फेरता है तो नफ्स उसका साथ देता है। जब तक नफ्स शैतान का साथ ना दे
तो इंसान जब तक नहीं बहकता, जब नफ्स शैतान का साथ देने लग जाए तो इंसान बहक जाता है। जैसा कि सरवर आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अश-शैतानु जाथिमुन अला क़ल्बि इब्न आदम इदा ज़करल्लाह खनस व इदा गफल वसवस। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान इब्ने आदम के दिल पर चिपक कर बैठा हुआ रहता है, हमेशा इब्ने आदम के करीब होता है। जब इब्ने आदम अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान उससे दूर भाग जाता है। वइदा गफल वसवस, जब इंसान गाफिल हो जाता है तो शैतान उसके दिल में वसवसे डालने लग जाता है, उसको गुमराही की तरफ ले जाने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि इंसान पहले गाफिल होता है, फिर शैतान उसे वसवसों में डालता है। तो इससे जाहिर ये पता चलता है कि इंसान गफलत में तब होता है जब उसका नफ्स उस पर शिकार करता है, जब उसके नफ्स की मक्कारियत में इंसान आ जाता है, एक बंदा आ जाता है तो उसका दिल गफलत में पड़ जाता है। जब उसका दिल गफलत में पड़ जाता है, अल्लाह की याद से दूर हो जाता है, तो आसानी से शैतान उसके दिल पर कब्जा कर लेता है और उसके दिल में अजीबो गरीब वसवसे डालने लग जाता है। तो इस शैतान से कैसा बचना चाहिए? मैं एक सादी सीधी एक मिसाल बताना चाहता हूं, बड़ी ही बेहतरीन मिसाल है कि एक बादशाह था, उसने कहा कि मेरे महल से जो मेरे महल के करीब जो तालाब है, वो कहता है कि जो मेरे महल के करीब वाला तालाब है, जो पैदल उस तालाब तक जाएगा, मैं उसे मेरे खजाने में से 50,000 सोने के सिक्के दूंगा। तो जाहिर सी बात है, हर कोई तैयार हो गया, क्योंकि पैदल जाना है और महल के करीब वाला तालाब है। हर कोई यही तमन्ना करेगा कि मैं जाऊं और मैं जाकर उस तालाब की तरफ मैं उधर बढ़ूं, फिर मैं बादशाह से उस सोने के सिक्कों को हासिल करूं। तो इसी तरह फिर बादशाह ने कहा, लेकिन एक शर्त है मेरी। वो क्या शर्त है? रात की अंधेरी होगी, फिर उसके साथ जो रास्ता होगा, उस रास्ते में मैं जंगली कुत्तों को खड़ा कर दूंगा। जो कोई भी उस तालाब को जाएगा तो उसको पहले क्या करना पड़ेगा, उस अंधेरी रात में उन जहरीले, उन जो वहशी कुत्ते हैं, जो जंगली कुत्ते हैं, उनसे गुजर के जाना पड़ेगा, यानी उनके आगे से गुजर के तालाब को जाना पड़ेगा। जो उनके आगे से गुजर के बाहिफाजत जो अच्छी तरीके से तालाब को पहुंच जाएगा, तो मैं उसको अपने खजाने में से 50,000 सोने के सिक्के दूंगा। अभी तो परेशानी आ गई लोगों पर कि ये क्या माजरा है। अगर कुत्ते ना होते, अगर रात का अंधेरा ना होता, इसमें आसानी होती थी। अब तो दुश्वारी आ गई, अब बहुत मुश्किल हो गया। तो इसी तरह फिर वो बादशाह कहने लगा कि अच्छा ठीक है, उन जंगली कुत्तों को मैं कैद कर लेता हूं, उनको मैं पकड़ लेता हूं, और जो रात की अंधेरी है उस तारीकी से बचने के लिए मैं हर एक के हाथ में एक मशाल को दे देता हूं, एक चराग को दे देता हूं। वो उस मशाल के जरिए उस रास्ते को पार करे, फिर उस तालाब तक पहुंचे, फिर मेरा इनाम हासिल कर ले। तो अब भी अगर कोई इस इनाम को पाने की तलब नहीं रखेगा, तो ऐ मेरे नाज़रीन, आप लोग बताइए कि इससे बड़ा महरूम, इससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा कि रास्ता भी साफ है और तारीकी से बचने के लिए, अंधेरे से बचने के लिए एक हाथ में चराग भी है, जो रोशनदान भी है, जो रास्ते को आसानी से पार कराएगा। फिर तालाब तक पहुंच जाएंगे, फिर बादशाह के इनामात भी हासिल कर लेंगे। तो बिला तशबीह व तमसील अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान और जन्नत के दरमियान एक जो शैतान नाम के कुत्ते को खड़ा कर दिया। जो कोई भी मेरी जन्नत को आना चाहता है, उस पर लाजिम है कि वो शैतान को पार करके आए, शैतान को गिरा के उसको खत्म करके, यानी उसके वसवसों से उससे बचकर वो मेरी जन्नत तक आए। तो शैतान ऐसा दुश्मन है। एक अल्लाह के वली फरमाते हैं कि इंसान शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? आप फरमाते हैं क्योंकि शैतान इंसान के नजर से गायब है, इंसान शैतान को नहीं देख सकता। अगर दो लोगों का मुकाबला हो
अगर एक तरफ बड़ा ताकतवर पहलवान हो, दूसरी तरफ एक कमजोर आदमी हो, अगर वो मुकाबले को चले जाए तो जो कमजोर है वो सोचेगा कि ये तो मेरे नजर के सामने है, अगर ये 10 मारेगा तो मैं 2 तो भी मारूंगा इसको। लेकिन शैतान तो वो है जो निगाहों से ओझल है, जो किसी को नजर नहीं आता और वो कहां कहां से हमले करता है, कभी आगे से करता है, कभी पीछे से करता है, कभी दाएं से करता है, कभी बाएं से करता है, चारों जानिब से वो इंसान के हमले करता है। तो अल्लाह के वली फरमाते हैं कि इंसान शैतान का मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के नजर से शैतान गायब है। तो इंसान को क्या करना चाहिए कि उसके मकरो फरेब से बचने के लिए अल्लाह को पुकारना चाहिए। जब अल्लाह को पुकारेंगे तो शैतान के नजर से अल्लाह गायब है, वो गायब इसको अपने कब्जे में ले लेगा और इससे इंसानों की हिफाजत करेगा। तो इसी तरह बंदे हर लम्हा हर लहजा अपने मालिक को पुकारते हैं और कहते हैं कि जब कभी शैतानी वसाविस आते हैं तो कहते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। यानी इसका माना क्या है, मालिक मेरे पास कोई ताकतें नहीं है, मेरे पास कोई कुव्वतें नहीं है, अगर तेरा साथ हो जाए तो मैं शैतान से जरूर मुकाबला करूंगा, मैं शैतान से लड़के उसको तेरे आगे उसको मैं खत्म करके, यानी उसके वसवसों से मैं बचकर तेरे जन्नत के रास्ते की तरफ आ जाऊंगा, तेरे राह रास्त पर मैं गामजन हो जाऊंगा। तो जब अल्लाह को बंदा पुकारता है तो इंसान की जिंदगी जो चंद लम्हे की जिंदगी है, जैसा कि उस बादशाह के महल से तालाब तक जितना रास्ता है, इसी तरह ये की मुख्तसर जिंदगी है। इस मुख्तसर जिंदगी में इंसान और जन्नत के दरमियान, इंसान और अल्लाह के दरमियान शैतान है। तो हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह अपने करम से, जैसा कि उस बादशाह ने कहा कि मैं उन जंगली कुत्तों को कब्जे में ले लेता हूं, इसी तरह अल्लाह कहता है ऐ मेरे बंदो मैं तुम पर रहम करूंगा, तुम लोगों ने मुझको पुकारा है। क्योंकि शैतान 4 तरफ से हमले करता है, जो अल्लाह को हाथ उठाकर पुकारता है, उसको ऊपर की तरफ देखकर उसको पुकारता है तो अल्लाह उस पर रहम करता है। और अल्लाह ने फरमाया जब रमजान का महीना आएगा तो मैं शैतान को कैद कर लूंगा, मैं शैतान को कैद कर लूंगा। तो एक दुश्मन तो कैद हो गया। अब बताइए कि शैतान कैद हो गया और जैसा कि वो कुत्ते कैद हो गए, इसी तरह शैतान नाम का कुत्ता कैद हो गया रमजान के महीने में। लेकिन ये तारीकी का क्या मसला है, ये तारीकी क्या है, ये तारीकी जो अंधेरा है ये इंसान का नफ्स है, इंसान की ख्वाहिशात है, जो शैतान की इत्तिबा करके इंसान के दिलों में बस गए हैं। यानी जो आदात है, यानी हसद, किब्र और गीबत करना और तकब्बुर करना और ये बदनिगाही करना और ये नफसानी ख्वाहिशात पर अमल करना, ये तमाम शैतान के खुतवात है, शैतान के नक्शे कदम है जो अब तक हमारे दिलों पर कायम है। इन अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे बंदो मैं शैतान को कैद भी कर लेता हूँ और तुम्हारे लिए मैं रोजे के नाम का चराग देता हूँ। उस चराग के जरिए, उस चराग के जरिए, उस नूरानी रोशनी के जरिए, रोजे के नूरानी रोशनी के जरिए तुम अपने दिलों को उजागर करो, तुम अपने दिलों को चमकाओ, जिससे तुम्हारे नफसानी गंदगी पाक हो जाए, तुम्हारे दिल से हसद खत्म हो जाए, तुम्हारे दिल से कीना खत्म हो जाए, तुम्हारे दिल से तकब्बुर खत्म हो जाए, तुम्हारे दिल से जितने भी गंदगी है, जितने भी बातिनी अमराज है वो तमाम खत्म हो जाए और तुम्हारा दिल साफ हो जाए। अब दूसरे दुश्मन को भी अल्लाह मारने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए अल्लाह ने रोजे से नवाजा। रोजा वो है जो इंसान के नफ्स को कमजोर करता है। क्या वाकईतन रोजा इंसान के नफ्स को कमजोर करता है? जी हां। हम इसको नफ्स से लड़ने के लिए, नफ्स को कमजोर करने के लिए जो इसके माहिरीन है, जो नफ्स पर काबू करते थे, उन लोगों से हम पूछते हैं, उनके दरबार में हम दरियाफ्त करते हैं, ए औलिया इकराम आप किस तरह नफ्स से लड़ते थे? तो आवाज आती है, हजरत शेख फरीदुद्दीन अत्तार रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं 3 हथियारों को अपना लो, तुम्हारा नफ्स कमजोर पड़ जाएगा। पहला हथियार खामोशी की खंजर को अपना लो, दूसरा हथियार भूख की तलवार को अपना लो, तीसरा हथियार तन्हाई के नेज़े को अपना लो। यानी खामोशी का खंजर क्या है? यानी तुम अपनी जुबान को बंद रखो,
तुम अपने जुबान को बंद रखो। जैसा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन समत नजा, जो खामोश रहा वो कामयाब हो गया। देखो अल्लाह के नेक बंदो, खामोशी में कामयाबी है, खामोशी में कामयाबी है। तो हमको चाहिए, हम रोजे के महीने में हम अपने आप को बुरे अल्फाज से हम रोकते हैं, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सियामु जुन्नतुन फला यरफुस वला यजहल, रोजा क्या है, ढाल है। और रोजेदार जब रोजा रखता है तो वो बुरे अल्फाज अपने जुबान से नहीं निकालता, बदगोई नहीं करता। अगर कोई उसके साथ बदगोई भी करने लग जाए तो उससे कहने लगता है, कोई उससे लड़ने लग जाए तो, झगड़ने लग जाए तो उससे कहने लगता है, इन्नी साइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं रोजे से हूं। तो पहली चीज आप फरमाते हैं कि खामोशी की खंजर को अपना लो, नफ्स पर खामोशी को रखकर वार करो। अच्छा, खामोश रहे तो क्या करना चाहिए? क्या खामोशी रहना चाहिए? खामोशी, दुनिया के लोगों से खामोशी इख्तियार कर लो, क्योंकि जब तुम अगर इन लोगों से बात करोगे तो किसी की गीबत करोगे, किसी पर हसद करके बयान करोगे, या किसी की बुराई बयान करोगे, या किसी के बारे में बुरे अल्फाज कहोगे, तो इससे बेहतर यह है कि खामोश रह जाए। फिर दूसरी चीज क्या है? भूख की तलवार। ये वो है जो इंसान के नफ्स को कुचल देती है, इंसान के नफ्स को कमजोर कर देती है। भूख की तलवार क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ नौजवान के ग्रोह, ऐ नौजवानों, जब तुम्हारे पास ताकत आ जाए तो तुम निकाह कर लो, क्योंकि निकाह तुम्हारे नजर की हिफाजत करता है, तुम्हारे पारसाही की हिफाजत करता है। वमन लम यस्ततिअ, अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है निकाह करने की, फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास निकाह करने की ताकत नहीं है तो तुम रोजे को थाम लो, तुम रोजे रखो, क्योंकि रोजे नफसानी ख्वाहिशात को, शहवतों को काटते हैं, यानी शहवतों के कातिया हैं रोजे, शहवतों को खत्म कर देते हैं रोजे। तो इससे क्या पता चलता है? भूख और प्यासा रहने से, यानी रोजे के हालत में रहने से नफ्स को चारा कम हो जाता है और नफ्स खुद ब खुद कमजोर होने लग जाता है। और तीसरी चीज, तन्हाई का नेजा। तन्हाई का नेजा मतलब क्या? तन्हा रहना, खामोश रहना, ज्यादा महफिलों में शामिल नहीं होना, रमजान के हालत में, रमजान के दिनों में अपने आप को अल्लाह की याद में लगा देना, और बाजारों में घूमने से, बाहर फिरने से अपने आप को रोकना। खैर, ये देखिए लॉकडाउन का मौका है, आज जगह जगह पर लॉकडाउन है, दुनिया में लॉकडाउन है। मेरे ख्याल से ये अल्लाह के तरफ से एक जरिया भी बन गया कि लोग इस रमजान में तन्हाई को इख्तियार करे और घरों में बैठे और मेरी इबादत करे और मेरी जन्नत को हासिल करे, मेरी जहन्नम से पनाह मांगे। शायद ये अल्लाह का एक हिकमत है इस पर कि लोग तन्हाई में रहे और मेरी इबादत करे ज्यादा से ज्यादा। तन्हाई में रहने का क्या फायदा है? जब इंसान तन्हाई में रहता है तो अपने आप पर गौर व फिक्र करने लग जाता है, अपने आप को तफक्कुर में डाल देता है, अपने आप पर सोचने लग जाता है कि मेरी जिंदगी में कैसे गुजार रहा हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हासिबु क़ब्ला अन तुहासबु, ऐ मेरे प्यारे प्यारे उम्मती, तुम अपने आप का मुहासबा करो इससे पहले कि तुमसे हिसाब लिया जाए। यानी कयामत आने से पहले, तुम्हारी सांस रुकने से पहले, तुमसे सवाल करने से पहले तुम अपने आप को सुधरा लो, तुम अपने आप का पूरा मुहासबा कर लो। तो ये तीन चीजें, ये तीन हथियार है, यानी खामोशी की खंजर, भूख की तलवार, तन्हाई का नेजा। इन तीन चीजों के साथ अल्लाह और एक नूर को भी अता करता है। वो क्या है? अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों, रोजे रखो। मौला, रोजे रखने से क्या मिलता है? तो अल्लाह फरमाता है, तुम मुत्तकी बन जाओगे, तुम परहेजगार बन जाओगे, तुम मेरी खशियतों को हासिल कर लोगे। तो खामोशी और भूख और तन्हाई, इन तीन हथियारों के साथ अल्लाह अपने खौफ से भी हमको नवाजता है, अपनी खशियतों से भी हमको अता करता है, हमको मुत्तकी बनाता है। जब ये चार चीजें मिलकर
जब ये तीन चीजें नफ्स पर हमला करके जब अल्लाह की खशियत बंदों के दिलों में आ जाती है, जब अल्लाह का खौफ बंदों के दिलों में आ जाता है, खुद ब खुद नफ्स कमजोर हो जाता है। जब रमजान का महीना खत्म होगा तो खुद ब खुद इंसान शैतान की इत्तिबा से महफूज हो जाता है, शैतान से अपने आप को बचाता है और शैतान से दूर हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है अजीज़ान मोहतरम, मेरी गुफ्तगू का हासिल यही है, मेरा हासिल कलाम यही है कि हमको क्या करना चाहिए। अल्लाह ने तो शैतान को कैद कर लिया और हमारे नफ्स से लड़ने के लिए हमको रोजे की एक रोशनदान चराग से हमको नवाजा कि तुम रोजा रखो और तुम्हारे नफ्स को कमजोर करो। अल्लाह ने हमारे दोनों दुश्मनों से लड़ने का हमको मौका दिया। हमको चाहिए कि इस रमजान में 10 रोजे गुजर गए, रहमत वाला अशरा गुजर गया, तो अब मगफिरत वाला अशरा है। हमको क्या करना चाहिए कि हम अपने नफ्स पर काबू करें, अपने नफ्स को कुचले, अपने नफ्सानी ख्वाहिशात को ख़त्म करें। जब हम नफ्सानी ख्वाहिशात को ख़त्म कर देंगे तो अनकरीब जब रमज़ान का महीना ख़त्म होगा तो शैतान जब आएगा तुम्हारे आगे तो देखेगा कि इसका नफ्स तो मेरी इत्तिबा से हट गया, इसका दिल तो गफलत से दूर हो गया, इसके दिल में तो खुदा का नूर है, इसके दिल में तो खुदा का खौफ है, तो शैतान तुम्हारे से दूर भाग जाएगा, तो तुम शैतान के वसवसों से बच जाओगे। तो इसी पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। बारी ताला से दुआ गो हूँ, बारी ताला हम तमाम को पुरअमन ज़िंदगी से नवाजे, हम तमाम को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे, हम तमाम को रमज़ान की अजमतों को जानकर, रमज़ान की हिकमतों को जानकर उस पर खूब से खूब अमल करने की तौफीक अता फरमाए और उसकी मग़फ़िरत हम तमाम को अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला।